जय श्री राम। प्रिय भक्तों, एक तो होती है सेवा और एक होती है परम सेवा। अब आप सेवा तो किसी की बहुत बार करते होंगे, लेकिन उस सेवा के बदले में अगर आपके मन में ये भाव आ गया कि मैंने उसकी सेवा करी, या आपने दूसरों के आगे उसको गा दिया कि मैंने उसकी सेवा की, मैंने उसकी मदद की, मैंने उसको धन दिया, फिर मैं उसको, या कोई बीमार की सेवा की, मैं उसको हॉस्पिटल ले गया, मैंने उसके पांव दबाए। अगर आपने ऐसा कहकर गा दिया तो जो आपने सेवा की है ना, उसका आपको फल कदापि मिलेगा नहीं। लेकिन एक होती है परम सेवा। परम सेवा मतलब आपने सेवा की और उस सेवा के बारे में आपने किसी से कुछ नहीं कहा, आपने कोई उसके बदले में इच्छा भी नहीं रखी कि मैं किसी का ये भला करूँ तो मेरा भी भला हो जाए, या मैंने किसी को 100 रुपये दिए तो मुझे 1000 रुपये मिल जाए, या मुझे 200 रुपये मिल जाए। मतलब आपकी ऐसी कोई भावना नहीं है। कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। आपने सेवा कर दी निस्वार्थ भाव से, यानी कि खुशी से, किसी को सुख देने के लिए आपने सेवा की है, आपका उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो प्रिय भक्तों, समझ लीजिए कि आपके सुख के दिनों की शुरुआत हो गई। क्योंकि जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ गया ना कि मुझे दूसरों को सुख देना है, बस दुख किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि इस हाथ से दो और इस हाथ से लो। ये संसार लेन देन की मंडी है। सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा। अगर आपने किसी की एक बार भी थोड़ी सी भी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दी, यानी कि परम सेवा का कार्य कर दिया, तो ये आपको बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी बचा लेगा। कहते हुए सुना होगा ना बड़े बूढ़ों को, किसी का एक्सीडेंट होते होते बच गया, हे भगवान न जाने कौन सा कर्म आ गया, इस वजह से वो बच गया। तो वो उस कर्म ने ही इतनी बड़ी विपत्ति से उसको बचा लिया है। तो अगर हम ये भाव रखें हर पल, ढूंढना नहीं है, कोई भी आ जाए हमारे सामने, बच्चा है, बुजुर्ग है, बड़ा है, लाचार है, कोई भी हो, बस सामने है, उसको सुख देना है, किसी भी तरह से सुख दे, दुख देने का हमारे अंदर कोई भाव नहीं होना चाहिए। तो निश्चित मानिए, आपको सुखी होने से संसार की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन हमेशा ये भाव बनाए रखें और निस्वार्थ भाव से सेवा करें। किसी प्रकार की कोई कामना ना रखें, कोई मान बढ़ाई की उससे इच्छा ना रखें, क्योंकि ये 3 चीज़ें बड़ी ही घातक होती हैं। पुत्रेषणा, लोकेशणा, वित्तेषणा। ये चीज़ें जिसके मन में आ गई ना कि भाई लोकेशणा, लोगों में तेरी मान बढ़ाई होगी, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप निस्वार्थ भाव से, किसी को सुख देने के भाव से किसी की सेवा करते हो, मदद करते हो, तो समझ लीजिए प्रभु आपसे खुश हो गए। क्योंकि प्रभु उसके अंदर विराजमान है, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन प्रभु हर जगह है। तो वो आपसे रिझ जाएंगे, और जब आपसे रिझ गए तो समझ लीजिए प्रभु आपको मिल गए, प्रभु का आशीर्वाद आपको मिल गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख ही सुख हो और आपको भारी से भारी विपत्ति से कुछ भी ना हो, यानी विपत्ति आपका कुछ ना बिगाड़ सके, तो आप ये भाव रखें और सेवा करें निस्वार्थ भाव से। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्रिय भक्तों।